दिख रही। आ जा। ये क्या कर रही है बहनों? ये कुछ नहीं कर रहे, आजा बैठ जा वरी। ये बहन में तो रामलीला देख का इसे तो रामलीला की कहानी सुनाऊं मैं हैं? हाँ। तो मारते भी सुना दे भी क्या सीख का ही हुआ? जब सुनाऊंगी सुना वही मारते भी। रात को ये दिखाया कि जो है शिव धनुष रखा था जनक के घर में, और वहाँ सीता पोस्टर लगा रही थी। वो पोस्टर लगाते थे, जनक की निगाह पड़ गई कि सीता तो जवान हो गई है, तो उसने एक स्वयंवर रचा सीता का कि इस शिव को जो धनुष तोड़ेगा वही सीता का पति कहलाएगा। उन्होंने के नाम जो स्वयंवर दिया, देश विदेश में घोषणा कर दी। और वहाँ क्या होता है कि देश विदेश के राजा आए तो सबने अपना अपना जोर लगाया किसी धनुष नहीं टूटा। तो वहाँ विश्वामित्र के साथ राम लक्ष्मण घूमने में गए थे, तो वहाँ वो भी बैठे क्योंकि उनको तो निमंत्रण दिया ही नहीं था। वहाँ वो बैठने के बाद उन्होंने क्या करा कि सबको, जनक ने अपनी बेइज्जती महसूस करी, शर्मसार हो गया कि मेरी तो आरजू दिल के दिल में ही रहेगी कि मेरी बेटी तो कुंवारी रहेगी। भाई मैंने सीता को घर में बैठाना पड़ेगा कि यहाँ पर कोई बहादुर आदमी नहीं है। इसलिए लक्ष्मण को गुस्सा आया कि भाई क्षत्रिय वंश का क्या खात्मा हो गया, हम भी तो हैं यहाँ। विश्वामित्र का इशारा पाके राम ने शिव धनुष को तोड़ दिया और सीता सेना का जोड़ दिया। ठीक है, शिव धनुष की आवाज सुनते वहां परशुराम आता है और परशुराम कहता है कि भाई शिव का धनुष किसने तोड़ा है। काफी भला बुरा कहते हैं, हे राम मैं तेरे उथल पुथल कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा। लक्ष्मण को क्रोध होता है। फिर राम कहता है इस शिव के धनुष को तोड़ने वाला भी कोई शिव का प्यारा ही होगा, वह दास तुम्हारा ही होगा। कहने के बाद वो कहते हैं कि भाई फिर भी मतलब परशुराम का गुस्सा ठंडा नहीं होता। तो यूं कहता है कि भाई तुम जो है राम, तेरा लक्ष्मण तो जो है मुझे कड़वा देख रहा है, तू बार बार हाथ जोड़ रहा है। फिर उसने कहा राम ने कि मैं एक क्षत्रिय हूँ, तुम ब्राह्मण हो, तुम ब्राह्मण हो, मैं क्षत्रिय हूँ, और जो भी कुछ है मैं एक राम हूँ, राघव को कोई नहीं हरा सकता। तो उसने परशुराम ने उसकी आंखों में देख लिया कि तो स्वयं भगवान आए। तो पैरों में पड़ के परशुराम आरती गाता है, रग कुल में सूर्य समान हो तुम, हे राम तुम्हारी जय हो, ताप कर्म से अभिमान हो तुम, राम तुम्हारी जय हो। और अपना धनुष बाण से उसको राम को कहता है कि मेरे चिल्ला चढ़ा दो और मुझे स्वर्ग में भेज दो, अपने धाम भेज दो। राम ने ऐसे ही करा। उसके बाद राजा जनक ने सोचा कि अब मैं क्यों ना दशरथ के घर एक लगन पत्रिका भेज देता हूँ। एक दूत बना के लगन पत्रिका भेज दी कि भाई राजा दशरथ का है कि भाई जो है तुम्हारे बेटे ने मतलब स्वयंवर जीत लिया है और बारात की तैयारी करो। और चिट्ठी सुनाने लगा। अब दशरथ जी को कुछ समझ में नहीं आया कि विस्तार रूप में कहूँ। उन्होंने फिर बताया कि मेरी लाज जारी थी और मैं जनक का दूध बन के आया, मेरी लाज जारी, तुम्हारे बेटे वहां बैठे थे, मैंने सबको बुलाया, किसी ने भी मेरी मतलब इज्जत नहीं रखी, तुम्हारे लड़के ने मेरी इज्जत रख दी। और मतलब बारात लेके आए, बारात लेके गए, शादी हुई, विवाह हुआ सीता का, बारात चढ़ी। उसके बाद दशरथ जी सोचते हैं कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, क्यों ना मैं राम को युवराज बना दूं। नगर वासियों को उन्होंने संदेशा भेज दिया है कि देखो कल प्रातः काल राम का राज तिलक होने वाला है। ये खबर सुनी मंथरा ने। मंथरा के दिमाग में है, उसका नमक खा रखा था केकर का। अब वो केकर को भवन आज दिखाएंगे रामलीला में, वो मैं आपको कल बताऊंगी।